औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त नई दिल्ली में मौजूद हैं और नई दिल्ली की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होते हुए इस वक्त हम पंचकुइयाँ रोड इमामिया हाल पहुँचे हैं। आपको जैसा कि इल्म है कि इमामिया हाल दिल्ली के पूरे दिल कहे जाने वाली जगहों पर पंचकुइयाँ जो जगहें पंचकुइयाँ रोड वहाँ पर मौजूद है। इमामिया हाल की खूबसूरती और इसकी कदीम जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसकी तामीर की गई और तामीर के बाद इस पर लोगों ने कब्ज़ा किया और किस तरह से उस कब्ज़े को हटाने के बाद आज इस खूबसूरत इमारत में बिहम्दिल्लाह नमाज और दीगर मुहर्रम के और इसके अलावा भी नशिस्त और महफ़िलें मुनक़्क़िद की जाती हैं। तो इस बारे में तफसील से आपको नाज़रीन इकराम बताएंगे। आप हमें दुआ में ज़रूर याद रखिए। अंदरूनी खाना आने के बाद इमामिया हॉल में जिस तरीके से खूबसूरत माहौल नज़र आता है, इमाम बारगाह के शहनशीन की तरफ हम जब देखते हैं तो ज़रिए अक़दस यहाँ पर आप देखेंगे और इसके पर ये बुलंद तरीके से अलम मुबारक भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे यहाँ का शियार है कि किस तरीके से हम अपने इमाम बारगाहों को सजाते हैं। तो ये यहाँ की तारीख़ के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ इमामिया हॉल के मुतवल्ली जनाब शान हैदर रिजवी साहब हैं, उनसे जानने चाहेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दिल्ली के दिल कहे जाने वाली इस सरज़मीन पर इतनी खूबसूरत इमारत और वो भी इमाम बारगाह की तौर पर यहाँ पर है और इसके बारे में हम और तफसील से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है शान साहब। पहला सवाल ये है कि इसके बारे में हमें तफसील से बताएं, इसकी तारीख़ क्या है और कैसे ये इस पर इमाम बारगाह तामीर हुआ। देखिए, ये इमारत जो है 1947 से पहले की है। 1932 में जिस वक़्त देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक़्त यहाँ पे ये ज़मीन जो बाहर के लोग थे, यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, लखनऊ, बनारस, हैदराबाद, मतलब कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के लोग थे, वो लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते थे और सर्विस करते थे। और उनकी गवर्नमेंट से उस वक्त अंग्रेज़ों से ये डिमांड थी कि इबादत के लिए यानी मुहर्रमदारी के लिए उनको एक जगह दी जाए। तो उन्होंने उसके लिए एक लेटर लगाया सन 1932 में, और वो लेटर 1932 में जब लगा तो उसके ऊपर कार्रवाई चलती रही और आखिरकार जब ये लखनऊ में इसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और जिसमें नवाब महमूदाबाद भी शामिल थे और उन्होंने इसमें बहुत पैसा लगाया और उन्होंने इसमें कोशिश भी की और तकरीबन ये 1932 में के बाद ये ज़मीन अलॉट हुई और धीरे धीरे करके उसके बाद ये 45 में ये 42 और 45 के बीच में तकरीबन ये इमामिया हाल बन के तैयार हो गया। लेकिन 47 से पहले 2 या 3 जुलूस यहाँ से बरामद हुए जो इमामिया हाल से निकलकर नई दिल्ली स्टेशन और करनैल सिंह स्टेडियम होते हुए वापस यहाँ पर वापस आए। और उसमें तकरीबन बताते हैं कि 1 से 1.5 लाख का मजमा हुआ करता था और बहुत बड़ा जुलूस हुआ करता था। लेकिन हिंदुस्तान कि बदकिस्मती के हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क आया और लोग यहाँ से इसको छोड़ के चले गए। उसके बाद ये इमारत खाली पड़ी रही और उसके बाद एक डॉक्टर ने इस पर कब्ज़ा कर लिया जो कि जीवन हॉस्पिटल के नाम से ये पहचाने जाने लगा। और जब इस पे डॉक्टर ने कब्ज़ा कर लिया तो ये आँखों का डॉक्टर आँखों का हॉस्पिटल बन गया और इसमें जो है डॉक्टर बैठा करते थे, यहाँ सर्जरी हुआ करती थी और तमाम जगह बेड यहाँ पे लगे रहते थे। उसके बाद एक मर्तबा यहाँ पे व्यासदेव मिश्रा जो हुसैनी ब्राह्मण थे, जो हुसैन के चाहने वाले थे, वो यहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये एक बड़ी सी इमारत है। उनको लगा कि ये कोई इमाम बाड़ा है, इमाम बारगाह है। तो वो यहाँ से जब गुज़रे तो उन्होंने इसको अपने जहन में नोट कर लिया और उसके बाद फिर वो जब वापस गए तो अपने दोस्त हुसैन अली जाफ़री जो थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ ही रहा करते थे वो, उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैंने पंचकुइयाँ रोड पर एक इमारत देखी है जो ऐसा लगता है कि इमाम बारगाह है। तो अगले दिन दोनों आए और उन्होंने यहाँ पे आके इसका दौरा किया और इसको देखा और उसके बाद उनको भी ये महसूस हुआ कि ये इमाम बारगाह है। और उसके बाद उन्होंने इसके कागज़ NDMC से निकलवाए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, और निकलवाने के बाद पता लगा ये एक इमाम बाड़ा था। तो उसके बाद व्यासदेव मिश्रा ने इसका मुकदमा लड़ा
और हुसैनी ब्राह्मण थे, जाहिर सी बात है। और फिर उन्होंने इसका मुकदमा जीता और जीतने के बाद ये ज़मीन, ये जगह वापस आई। कुछ एरिया पे और भी लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था, जैसे शांति स्वरूप गुप्ता थे और इधर प्रकाश ने, जिसमें अब इमाम साहब रहते हैं, उसमें उस फैमिली का कब्ज़ा था। बहरहाल उसका मुकदमा भी चला। सेठ रजब अली बॉम्बे वाले, उन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया। हमारे वालिद साहब मरहूम सैयद ज़ाहिर हुसैन रिजवी साहब ने इसमें जो है मुकदमे की पैरवी की और दोनों मुकदमे वो जीत गए। उसके बाद ये 87 में कम्प्लीटली खाली हो गया और उसके बाद जो है अब मुसलसल यहाँ पे मजलिस, मातम और नमाज। रिजवी साहब, अभी ये हम पूरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये पुराने कदीमी तौर पर है कि इसमें भी कुछ रद्दोबदल? नहीं, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं। जैसी इमारत वो बना के गए थे वैसी इमारत है और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। सिर्फ मस्जिद बनी है क्योंकि ये इसके कानून के अंदर था, इसके अंदर के मस्जिद कंप्लीट होगी तभी लीज कंप्लीट मानी जाएगी। तो सेठ रजब अली ने उसमें पैसा दिया और उसके बाद वो मस्जिद बन के 87 में तैयार हो गई थी। जहाँ अभी मुहर्रम करीब है और का मजालिस का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जो पहला अशरे उला में कितने लोग हो जाते हैं और कैसे इस मजलिसों का? देखिए, ये यहाँ पर शाम को एक मजलिस होती है तकरीबन 5 बजे, लेकिन क्योंकि ऑफिस टाइम है और ये शिया कौम इतनी ज़्यादा दिल्ली में है नहीं, शिया लोग, तो वो दूर दूर से लोग आते हैं, तो तकरीबन 50-60 लोग उस मजलिस में फ़िलहाल हो जाते हैं। लेकिन 8 मुहर्रम को एक जुलूस हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से यहाँ निकलता है, तो उसमें अच्छे खासे लोग हो जाते हैं, करीबन 500-700 लोग हो जाते हैं। इसमें ख़ास अय्याम आज़ा में सवा 2 महीने कोई ख़ास प्रोग्राम? बाकी पूरे साल महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, तीजे की मजलिसें होती हैं, सय्युम की मजलिसें होती हैं, 40वें की मजलिसें होती हैं और बाकी प्रोग्राम जो लोग कराना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे प्रोग्राम कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या ख्वाहिश है इसको देखकर, इस जगह पर यकीनन जो दिल्ली की दिल कहे जाने वाली ये जगह है, तो अभी इसमें क्या चाहते हैं? कुछ और ख्वाब हैं आपके जो इसमें? नहीं, इसमें अब दरअसल क्या, ये इमारत बहुत पुरानी हो गई है, तो इसके छज्जे वगैरह जैसे बाहर के हैं वो अब कुछ टूटने लगे हैं, बोसीदा होने लगे हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाए। और जो अब ये पुराने ज़माने के फ़र्श हैं, जैसे इनको ठीक किया जाए, नए फ़र्श लगाए जाएँ, नए पत्थर लगाए जाएँ, तो इसकी मेंटेनेंस रेगुलर होती रहनी चाहिए। क्योंकि मजमा अच्छा खासा ईद के दिन 2-2.5 हज़ार का मजमा यहाँ पे रमज़ान के महीने में हो जाता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। आप तो जनाब शान हैदर रिजवी साहब ने पूरी तफसील से इसकी तारीख बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अलग अलग मुल्क के अलग अलग कोनों में, अलग अलग शहरों में इमारतें हैं, उनकी हिफाजत के लिए और उनके लिए और काम किया जाए, इस तरीके की कोई तंजीम आगे आए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की तंजीम इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रही है। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ इमामिया हॉल में किस खूबसूरती के साथ ये कदीमी इमारत जो कि इमाम बारका की शक्ल में मौजूद है। शहनशीन में आपने ज़रिए मुबारक की ज़ियारत भी की होगी और इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख़ भी आपको मैंने बताई। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की तमाम इमारतों के बारे में जो इस मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में हैं, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमें और हमारी टीम को दुआओं में ज़रूर याद कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।